तो गरुड़ जी काकभूषण जी के पास आते हैं। काकभूषण जी उनको आदर के साथ बैठाते हैं, वार्तालाप करते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें तो मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? तो गरुड़ जी कहते हैं कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। इतनी बड़ी बात गरुड़ जी कह देते हैं कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिसकी बड़ाई स्वयं महादेव जी स्वयं अपने श्रीमुख से करते हैं। हे तात, सुनिए, मैं किस कारण से आपके पास आया था, वो मैं कारण आपको बताता हूँ। और वो सारा जो कार्य था, मेरा कार्य यहाँ पे आते ही पूरा हो गया। मैं जिस कार्य से आया था, मेरा भ्रम दूर हो गया और फिर आपके दर्शन प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब चले गए हैं। तो जो आश्रम देखा काकभूषण जी का, गरुड़ जी के सब भ्रम संदेह सब दूर हो गए। तो क्या कहते हैं गरुड़ जी की, अब हे नाथ, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। तो गरुड़ जी विनम्र निवेदन करते हैं कि हे तात, मुझे सब दुखों का नाश करने वाली, सुख देने वाली, पवित्र करने वाली जो राम कथा है मुझे सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। तो गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा और फिर नारद जी का अपार मोह और रावण का अवतार के बारे में समझाया। आइए आज मैं आपको जितनी हमने अभी तक रामचरित मानस की कथा कही है उसका संक्षिप्त विवरण दूंगा। तो संक्षिप्त व्याख्यान उस वर्णन होगा राम कथा का जो हमने सुनी है कि किस प्रकार काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। तो आज के दिन पुनः पूरी राम कथा हम दोबारा से सुनेंगे। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया और तदनंतर मन लगा कर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। किस प्रकार कि उन्होंने जब नारद जी को अपार मोह हो गया था विश्व सुंदरी से, आपको पता है ना, एक बार नारद जी को अहंकार हो गया। अहंकार क्या हो गया कि मैंने काम को भी जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है, तो मैं तो महादेव से भी बड़ा हो गया। तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए श्री हरि ने क्या करा, माया रची, काल्पनिक नगर की रचना करी। उसमें कन्या का स्वयंवर रखा विश्व सुंदरी का, और जिस कन्या पे नारद जी मोहित हो गए थे, तो नारद जी ने कहा भगवान नारायण से कि भगवान मुझे अपने से सुंदर बना दीजिए। तो ये कथा बड़ी रोचक कथा है जो मैंने आपको सुनाई थी। तो वो जो कथा है उसका वर्णन किया यहाँ पे काकभूषण जी ने, और रावण के अवतार के बारे में भी उन्होंने बताया, और फिर प्रभु के अवतार का वर्णन किया कि प्रभु ने किस प्रकार अवतार लिया। उसके बाद मन लगाकर श्री राम की जो बाल लीलाएं थी वो सब बताई। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया कि किस प्रकार विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे और साथ में लेकर श्री रघुनाथ को लेकर गए, और किस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अपने भाइयों के साथ, भाइयों के समेत माता सीता और उनकी बहनों के साथ विवाह हुआ। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग कहा, और फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ने की बात बताई, और फिर नगरवासी को विरह के बारे में चर्चा करी, विषाद की चर्चा करी, और श्री राम लक्ष्मण का संवाद जो हुआ, बातचीत हुई, उसके बारे में काकभूषण जी ने बताया। और फिर श्री राम के वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वो सारी कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही। और फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, और राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना, और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अत्यंत की क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, और श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जैन की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अग्नि अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया। कही विराध बद जही विधि देहता जी सरभंग, बरनि सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ, शरभंग ऋषि जी ने शरीर का त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। आई कि कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनिते ही गाई, पुनि प्रभु पंच बटी कृतवासा भंजी, भजी सकल मुनि की त्रासा। कि दंडक वन का पवित्र करना,
कहकर फिर भुषुंडी जी के साथ मित्र का वर्णन किया। जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया। इस प्रकार राम मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण, यहाँ पे सीता नहीं बोल रहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, सीता माता नहीं बोल रहे माया सीता। तो माया सीता है, सीता की प्रतिमूर्ति है, छाया मूर्ति है का हरण। और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया कि किस प्रकार श्री राम जी की माता सीता के विरह में दुखी हो रहे हैं। कि पुनि प्रभु गीत क्रिया जी भी कीन्ही, बधी कबंध सवार ही गति दीनी। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार वर्णन, जिस प्रकार क्रिया करी, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी। बहुरी विरह वर्णत रघुवीर जेहि विधि गए सरोवर तीरा। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सरोवर के तीर पर गए, वो सब बातें बताएं। कि प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर, मारुति को हनुमान जी जब राम जी से मिलते हैं तो वो मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का, बाली के किस प्रकार प्राण हरे गए उसका वर्णन किया। सुग्रीव का राज्य तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन। श्री राम सुग्रीव का गुस्सा होश दिखाना, सुग्रीव ने किस प्रकार भय हो गया था सुग्रीव को, वो सब भुषुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया। और जिस प्रकार से वानर राज ने सुग्रीव ने वानरों को 10 दिशाओं में भेजा कि सब दिशाओं से वानर इकट्ठे हो गए और सब दिशाओं को ड्यूटी पे लगाया गया कि जाओ भैया माता सीता का हरण हो गया, जाके खोज करके लेके आओ। और जिस प्रकार सीता जी खोज में वो सब दिशाओं में गए उसका वर्णन किया। जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, वो बिल की आपको घटना याद है ना, जहां पे कंदमूल फल पानी सब था। और फिर वानरों को संपाति मिला, संपाति के दर्शन हुए, वो सब कथा कही कि संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान की, हनुमान जी जिस प्रकार पूरा समुद्र लांग गए, वो सब बातें कही। फिर हनुमान जी ने किस प्रकार लंका में प्रवेश किया और जी को धीरज दिया, ये सब बातें सब था सुना रहे हैं भुषुंडी जी। और हनुमान जी ने अशोक वन को उजाड़ दिया, रावण को बहुत समझाया। रावण का गुरु है ना, रावण गुरु कौन है? महादेव। और शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो गुरु होने के नाते हनुमान जी ने रावण को साम दाम दंड भेद हर प्रकार से समझाने की कोशिश करी, समझाया, लालच दिया, दंड दिखाया, धमकाया और फिर लंका में आग लगा दी। लेकिन रावण नहीं समझा ना। फिर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार से वानर वहां आए, वापिस जब लौट के आए जहां श्री रघुनाथ जी थे, सब आकर श्री जानकी जी को कुशल सुनाई, श्री जानकी जी की कुशल श्री राम जी को सुनाई। और फिर जिस प्रकार सेना के सहित श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर उतरे और विभीषण जी वहां पे आके उनसे मिलते हैं श्री राम जी से, और फिर किस प्रकार समुद्र बांधा गया, ये सब कथा सुनाई। और फिर पुल बांधा गया, सारी की सारी जो वानर की सेना है समुद्र के पार उतर गई। और वीरों में श्रेष्ठ बालीपुत्र जी अंगद जी दूत बनकर गए लंकापति रावण के आगे अपना किस प्रकार पौरुष दिखाया, श्री राम जी का संदेश लेकर गए अंगद जी। और राक्षसों वानरों ने खूब युद्ध किया आपस में, बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं काकभूषुंडी जी। और फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और उनका संहार, इन सब के बारे में भूषुंडी जी बता रहे हैं। नाना प्रकार के राक्षस थे रावण की सेना में, और राक्षस के राक्षस सब मारे गए। श्री रघुनाथ जी का रावण का अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, रावण का वध हो गया, मंदोदरी को शोक हुआ, विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया गया और देवताओं के शोक दूर हो गए, देवताओं का दुख दूर हो गया। और फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी किस प्रकार मिलते हैं, देवताओं ने हाथ जोड़कर श्री राम की स्तुति करी और वानरों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चल पड़े। कि कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम्हें सन कहीं भवानी, सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहते वचन मन परम ऊंचा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या में आए, अपने नगर में आए, वो सब उज्जवल चरित्र की कथा काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। फिर राम जी का राज्याभिषेक हो गया। शिव जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषुंड जी ने वो सब कथा कही, तो जो हे भवानी मैंने तुमसे कही है। तो शिव जी ने कथा कहाँ सुनी थी जो वो भवानी को सुना रहे हैं? उन्होंने काकभूषुंड जी से वो कथा सुनी थी। काकभूषुंड जी ने वही कथा गरुड़ जी को सुनाई है। और शिव जी ने किस प्रकार सुनी कथा? शिव हंस का रूप धर के गए थे और सारी कथा सुनी थी। तो सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन उत्साहित आनंदित होकर
कहने लगे। क्या कहते हैं कि तो गरुड़ जी क्या कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, मेरा संदेह दूर हो गया है। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। अब मेरे सारे संशय, मेरे सारे संदेह, मेरे सारे भ्रम मिट गए हैं। अब मुझे तो श्री राम जी के चरणों से प्रेम हो गया है। और युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था, मुझे भ्रम हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, किस कारण व्याकुल है, मेरा वो भ्रम दूर हो गया है।